हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी अभी महसूस किया है कि आपका शरीर कुछ अलग है? शायद थकान ज़्यादा लग रही है, शायद पीरियड्स 1-2 दिन लेट हो गए हैं, शायद सुबह उठते ही जी मिचला रहा है और आप खुद से पूछ रही हैं कि क्या ये वही है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो रुकिए, क्योंकि ये पल बहुत खास है। हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाती कि क्या। आज हम बहुत विस्तार से बात करेंगे गर्भावस्था के पहले महीने की, यानी पहले दिन से चौथे हफ्ते तक शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, कौन से लक्षण दिखते हैं और आपको इस दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था की गिनती हमेशा आखिरी पीरियड्स के पहले दिन से शुरू होती है, यानी पहला दिन वही होता है जिस दिन आपका आखिरी माहवारी शुरू हुई थी, भले ही उस दिन आप गर्भवती नहीं होती। ये गिनती का तरीका शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन डॉक्टर इसी तारीख को आधार बनाकर पूरी गर्भावस्था के 9 महीने की गिनती करते हैं। पहले हफ्ते में शरीर अभी पीरियड खत्म कर रहा होता है और गर्भाशय की परत दोबारा तैयार होना शुरू करती है। दूसरे हफ्ते के आसपास, यानी लगभग 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है, जिसका मतलब है अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। यही वो समय होता है जब असली गर्भधारण होता है, यानी एक स्पर्म और वो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इसके बाद तीसरे हफ्ते में कोशिकाएं तेजी से बंटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ यात्रा करती है, और यही यात्रा अगले कुछ दिनों में एक भ्रूण का रूप लेने लगती है। चौथे हफ्ते तक वो छोटा सा भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ चुका होता है, इतना छोटा कि एक खसखस के दाने जितना, लेकिन उसमें पूरी एक इंसान बनने की क्षमता होती है। सोचिए, इतनी छोटी सी शुरुआत में ही आंखें, दिल, दिमाग, हाथ पैर सब कुछ बनने की नींव रखी जा चुकी होती है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो इस दौरान शरीर दिखाना शुरू करता है। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है पीरियड का मिस होना। अगर आपका चक्र नियमित रहता है और इस बार पीरियड नहीं आया, तो ये पहला इशारा हो सकता है। बहुत सी महिलाएं यहीं से समझ पाती हैं कि शायद कुछ नया हो रहा है। कुछ महिलाओं को हल्का सा खून का धब्बा भी दिखता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये तब होता है जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जगह बनाता है और खुद को वहां स्थापित करता है। घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। बस इतना ध्यान रखें कि ये खून पीरियड जितना भारी ना हो और कुछ ही घंटों या 1-2 दिन में रुक जाए। अचानक इतनी थकान लगना भी बिल्कुल सामान्य है और कई महिलाएं इसे सबसे पहले महसूस करती हैं। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तेजी से बढ़ रहा होता है और वो आपको थका हुआ महसूस कराता है। सोचिए, आपका शरीर इसी वक्त एक नई जिंदगी के लिए घर बना रहा है, खून का बहाव बढ़ा रहा है, हार्मोन्स का पूरा तंत्र बदल रहा है, तो थकान लगना बिल्कुल लाजमी है। ये थकान कभी कभी इतनी ज्यादा हो सकती है कि रोजमर्रा के काम भी भारी लगने लगते हैं, और इसमें शर्मिंदा होने या खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुबह की मतली भी शुरू हो सकती है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। हालांकि नाम में भले ही सुबह हो, ये दिन में कभी भी हो सकती है, यहाँ तक कि रात में भी। ये HCG हार्मोन की वजह से होता है, जो गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में तेजी से बढ़ता है और आमतौर पर पहले महीने के आखिर तक ये लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। कुछ महिलाओं को हल्की सी जी मिचलाहट महसूस होती है,
तो कुछ को बार बार उल्टी जैसा लगता है। हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए इसकी तीव्रता भी अलग अलग हो सकती है। स्तनों में भारीपन, कोमलता या हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। ये भी हार्मोनल बदलाव का ही हिस्सा है। शरीर पहले से ही अगले 9 महीने की तैयारी शुरू कर चुका होता है। खासकर स्तनपान के लिए जरूरी बदलाव इसी शुरुआती दौर में शुरू हो जाते हैं। बार बार पेशाब आना भी एक लक्षण होता है, क्योंकि शरीर में खून का बहाव बढ़ जाता है, जिससे किडनी ज्यादा काम करने लगती है और तरल पदार्थ जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता है। और मूड में उतार चढ़ाव होना भी बिल्कुल सामान्य है। एक पल खुशी तो एक पल आंसू, क्योंकि हार्मोन्स का तूफान चल रहा होता है शरीर के अंदर, और इसका सीधा असर दिमाग की भावनाओं पर भी पड़ता है। कुछ महिलाओं को इस दौरान गंध के प्रति बहुत संवेदनशीलता भी महसूस होती है, यानी जो खुशबू पहले अच्छी लगती थी वो अब असहज कर सकती है। कुछ को खाने की इच्छा में अचानक बदलाव दिखता है। कभी कभी खास चीज की तलब होती है तो कभी किसी आम चीज से भी मन उचट जाता है। सिर दर्द होना, हल्का चक्कर आना और शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस होना, ये सब भी इसी शुरुआती दौर के लक्षण हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर महिला को ये सारे लक्षण महसूस हों। कुछ को बहुत हल्के संकेत मिलते हैं तो कुछ को बहुत स्पष्ट रूप से पूरा बदलाव महसूस होता है। मैं जानती हूँ ये सब सुनकर आपके मन में कई भावनाएं उठ रही होंगी, खुशी, डर, उत्साह, चिंता एक साथ। ये बिल्कुल ठीक है। हर माँ, चाहे वो पहली बार माँ बन रही हो या दूसरी तीसरी बार, इसी दौर से गुजरती है। अनिश्चितता का ये पल दरअसल मातृत्व की सबसे खूबसूरत शुरुआतों में से एक है। आपके अंदर जो जीवन पनप रहा है वो अभी बहुत नाजुक है, लेकिन उतना ही मजबूत भी। बिल्कुल आपकी तरह ये स्वाभाविक है कि मन में सवाल उठे, डर लगे या कभी कभी अकेलापन महसूस हो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, लाखों महिलाएं इसी सफर से गुजर चुकी हैं और आप भी इसे बखूबी संभाल पाएंगी। खुद पर भरोसा रखिए, अपने शरीर की सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि शुरुआती जांच बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर आपकी सेहत का पूरा मुआयना करेंगे, जरूरी खून की जांच करवाएंगे और आपके आगे की पूरी योजना समझाएंगे। डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड लेना शुरू करें, क्योंकि ये बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में मदद करता है और इसे जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही फायदेमंद होता है। इस समय शराब और धूम्रपान से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि शरीर में जो भी जाता है वो सीधा असर डालता है भ्रूण के विकास पर, और इस शुरुआती दौर में भ्रूण बेहद संवेदनशील होता है। थकान को नजरअंदाज न करें, शरीर जो मांग रहा है वो दीजिए। नींद, आराम और खुद के लिए समय, अगर मुमकिन हो तो दिन में थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करें और खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। साथ ही हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें। यही अभी आपकी और आपके बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है। पानी भरपूर मात्रा में पिएं, क्योंकि शरीर में तरल पदार्थ की कमी थकान और चक्कर को ज्यादा बढ़ा सकती है। भारी सामान उठाने से बचें, और अगर आपकी नौकरी में बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत शामिल है तो डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करें, जरूर बताएं। कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे अगर स्पॉटिंग भारी हो जाए या पीरियड्स जैसे दिखे, अगर पेट में तेज दर्द हो, बुखार के साथ ठंड लगे, ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। थोड़ी सी सावधानी बड़ी सुरक्षा दे सकती है। अपने शरीर के हर संकेत पर ध्यान दें, और अगर कुछ भी असामान्य लगे तो बिना देर किए मेडिकल सलाह लें। ये समय आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सतर्क रहना ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो ये था गर्भावस्था के पहले महीने का पूरा सफर, पहले दिन से चौथे हफ्ते तक। याद रखिए दोस्तों, हर गर्भावस्था अलग होती है।
कुछ महिलाओं को ये सारे लक्षण महसूस होते हैं, कुछ को बहुत कम, और दोनों ही स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर शरीर अपने ही तरीके से इस सफर को जीता है। अगर आप भी इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कर रही हैं तो कमेंट में जरूर बताइए मैं आपको सबसे पहले कौन सा लक्षण महसूस हुआ था और इस समय आप कैसा महसूस कर रही हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे महीने की, जहां हम जानेंगे आपके बच्चे का दिल कब धड़कना शुरू होता है और शरीर में आगे क्या क्या बदलाव आने वाला है। तब तक के लिए अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखिए। व्हाट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी जानकारी आपको पूरे गर्भावस्था के दौरान मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।